एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई। धर्म बोला कि मैं बड़ा हूं और लक्ष्मी बोली कि मैं बड़ी हूं। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो? तब धर्म और लक्ष्मी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी ने कहा, देवराज, मैं सबसे बड़ी हूं क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। धर्म ने कहा कि हे देवेंद्र, बिना धर्म के भी जीवन का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं, हम दोनों में कौन सबसे अच्छा है। देवराज इंद्र मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे ये बताऊं कि कौन सबसे अच्छा है। यदि मैंने लक्ष्मी को सबसे अच्छा बता दिया तो मैं धर्म से दूर हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सबसे अच्छा बता दिया तो मेरे पास लक्ष्मी नहीं रहेंगी। उन्होंने बहुत सोचा पर कुछ हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मुझसे भी ज्यादा न्याय करने वाला धरती पर एक राजा है। उसका नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उसके पास जाओ और उससे अपना न्याय करवाओ। वो आप दोनों का न्याय बड़ी आसानी से कर देगा। लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी पर आ गए। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों अपनी अपनी बात मुझे सुनाओ। फिर मैं दोनों की बात सुनकर ये बताने में सक्षम हो जाऊंगा कि आप दोनों में कौन सबसे अच्छा है। लक्ष्मी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी और लक्ष्मी बोली कि हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं न रहूं तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूं। तभी धर्म बोला, हे राजन, बिना लक्ष्मी के तो जीवन चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आप हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत समझदार थे। वो समझ गए कि ये एक बहुत मुश्किल न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो मैं धर्म से दूर हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएंगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और निर्णय लिया कि यदि धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए मैं धर्म को ही सबसे अच्छा बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। लक्ष्मी एक बार को न भी रही तो काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से लक्ष्मी जी उन पर गुस्सा हो गई और उनका सारा राज्य और धन संपत्ति सब गायब कर दिया। विक्रमादित्य रातों रात भिखारी हो गए और वहां से चलकर एक नदी के पास आए। सोचा, चलो नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाए। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी, फिर उन्हें भूनकर नदी के किनारे रख दिया ताकि नहाने के बाद मैं इन मछलियों को खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो नहाकर बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जिंदा होकर पानी में कूद गई। वो समझ गए कि ये सब लक्ष्मी के गुस्से के कारण हुआ है। वो कुछ नहीं बोले। भूखे ही वो अपनी बहन के यहां चल पड़े। उनकी बहन को वहां के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा कि भाई कैसे आ रहा है? लोगों ने बताया कि वो फटे कपड़े पहने पैदल आ रहा है। उन्होंने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें जानवरों का खाना दिया गया। वो समझ गए थे कि ये लक्ष्मी की नाराजगी का असर है, इसलिए उन्होंने वही जमीन में गड्ढा खोदकर वो रोटियां गाड़ दी और बोले कि हे धरती मां, मैं जब दोबारा यहां आऊंगा तो आप ये रोटी इसी स्थिति में संभाल कर रखना। फिर वो किसी को बताए बिना वहां से निकल गए। अगले दिन सुबह वो अपने एक मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा 9 लख का हार खूंटी निगल रही है। वो समझ गए कि ये भी लक्ष्मी की एक चाल है, इसलिए उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, पर उसकी पत्नी ने
विक्रमादित्य पर आरोप लगा दिया कि उनका हार विक्रमादित्य ने ही चुराया है। वहां से विक्रमादित्य चलते हुए किसी दूसरे राज्य में आ गए। चलते चलते थक जाने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर सो लिया जाए। उधर उस राजा के यहां चोरों ने चोरी की थी। वो धन उन्होंने लाकर सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया। इधर राजा के सैनिक चोरों की तलाश में जब वहां पहुंचे तो देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा था। उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कि क्या तुमने ही ये धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, राजन, ये धन मैंने नहीं चुराया है। पर उनको अपनी बात की सच्चाई को सिद्ध करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसीलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पैर कटवाने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पैर काट दिए और बाजार के बीचों बीच उन्हें फेंक दिया। साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया गया और वहां लिख दिया कि जो भी उधर से गुजरे उन्हें 5 जूते जरूर मारे। जो भी राहगीर वहां से गुजरता उन्हें 5 जूते जरूर मारता। एक बार उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली उस रास्ते से गुजरा जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे। राजा ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे घाव पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे दर्द पहुंचा रही है। इसीलिए यदि तुम मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते की सजा नहीं दे रहा हूं और ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजन ने उनसे प्रार्थना की। वो एक दयालु व्यक्ति था। उसने थोड़ा सा तेल उनके घाव पर लगा दिया। उस दिन जब वो तेल बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बाद भी उतना का ही उतना रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे बर्तन का तेल खत्म ही नहीं हो रहा है। उसके समझ में आ गया कि ये सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वो कोई देवता तो नहीं। तेली जब घर पहुंचा तो बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने खुशी का कारण पूछा। उसने सारी बात विस्तार से बता दी। बोला, वो व्यक्ति कोई दिव्य आत्मा है। पत्नी ने यह बात सुनते ही कहा कि आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राजा से पूछे बिना हम उसे ला भी नहीं सकते। इसलिए पहले हम राजा से एक बार जरूर इस बारे में बात करेंगे। पत्नी ने अपने तेली को समझाया। वो बोली, आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो। अब देरी करना ठीक नहीं है। फिर तेली अगले दिन सुबह वो राजा से मिलने पहुंच गया। राजा ने आने का कारण पूछा तो वो बोला, मालिक, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस अपाहिज व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वैसे भी वो व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वो विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। जैसे ही विक्रमादित्य उसके घर पहुंचे, उसका हर काम अब अच्छा होने लगा। जितनी वह उसकी सेवा करते उतनी समृद्धि बढ़ने लगी। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही पढ़ी लिखी थी। वो लगभग हर कला में माहिर थी। वो शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को जलाती और फिर जब वो रात को दिए बुझाती। उसके बाद विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए जला देते थे। ऐसा जब 2-3 दिन हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं न कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिने चुने ही लोग हैं, जिनमें विक्रमादित्य सबसे अच्छे थे। उधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रखा। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को बुलाया। जिस दिन स्वयंवर था उस दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे उस जगह पर लेकर चलें। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते तो बताओ, कहीं तुम्हें कोई चोट न लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य जिद पर अड़ गए तो वो ले जाने को राजी हो गया। बोला,
कल सुबह मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहां से ये संदेश आ गया कि उन्हें 100 घड़े तेल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा, भाई ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो बहुत ज्यादा है। वो बोला, मैं कुछ भी नहीं जानता। राजा के आदेश से आपको ये काम करना होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत ज्यादा तनाव में आ गया। ये तो असंभव काम था। वो बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया। विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घड़ा मंगवा लें और चिंता न करें, मुझ पर विश्वास करें। कल हम उन्हें 100 घड़े तेल जरूर दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का अंदाजा था। उसने राजा को कहकर 100 घड़े तेल के लिए मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य ने तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाएं। मैं रात में 100 घड़े तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटे, तेरे हाथ और पैर नहीं हैं, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा कि मां, तू निश्चिंत होकर सो जा, मैं सब काम कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घड़े तेल निकाल दिया। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और तेलिन दोनों को अब पूरा विश्वास हो गया कि ये बेटा जरूर कोई देवरूप है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए। फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय बाद राजा और राजकुमार जब आ गए तो राजकुमारी को चुनाव के लिए भेजा। राजकुमारी ने उन लोगों में से विक्रमादित्य को ढूंढना शुरू किया। उन्हें राजाओं में तो कोई भी ऐसा न दिखाई पड़ा जो विक्रमादित्य जैसा लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उसे उनमें बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वो समझ गई थी कि वही राजा विक्रमादित्य है। बस फिर क्या वो माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी। पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहां उपस्थित राजा, राजकुमार और सभी राजमहल के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के घर के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए उससे ये गलती हो गई। सबने राजकुमारी को पंखा किया, पानी पिलाया और फिर माला लेकर भेजा। पर राजकुमारी फिर माला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। वहां उपस्थित लोगों को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही है? आखिर में लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वो सही वर का चुनाव कर सके। पर इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के ही गले में माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार गुस्सा हो गए। राजकुमारी के पिता से बोले, आपकी बेटी को यदि एक अपाहिज से शादी करनी थी तो हम सबको आपने न्योता क्यों भेजा? राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते? सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहां आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएंगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को बेकार साबित कर दिया। वो उनके साथ आसानी से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है, हिरण को मांग कर ले आए। ऐसा राजकुमारी का मन नहीं था कि वो जाकर भाइयों से कुछ मांगे, पर वो अपने पति की इच्छा का विरोध भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मन मारकर वो अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभियों ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने बता दिया कि उसकी हिरण का मांस खाने की इच्छा है। वो विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बता दी। वो नहीं चाहती थी कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी भाभियों ने उसके पति के बारे में उसे सुनाया। बोली, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनती।
राजकुमारी उनकी कड़वी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने अपना एक रुमाल राजकुमारी को ये कहते हुए दिया कि यदि मेरा घोड़ा कोई दिक्कत करे तो ये रुमाल उन्हें दिखा देना, वो चुपचाप आ जाएगा। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूं। तलवार और घोड़े ने भी वहां आतंक मचा रखा था। कोई उनके करीब जा नहीं पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभियों ने सोचा, अच्छा है, ये उनका शिकार बन जाए, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने खुशी खुशी दोनों चीजों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दुलत्तियां मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दी। विक्रमादित्य के रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वो उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दे, आज वो शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े की सवारी कर पाएंगे? विक्रमादित्य ने जब जिद की तो राजकुमारी और तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बैठा तो दिया, पर बिना किसी सहारे के वो घोड़े से गिरने लगे। राजकुमारी ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा। आश्चर्य से वो दंग रह गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य पूरे शरीर में घोड़े पर सवार थे। वो बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में जानने की इच्छा भर आई, ये जानने के लिए कि आखिर ये सब क्या है। विक्रमादित्य ने उसे भरोसा दिया कि शिकार से लौटने के बाद वो सारी बातें उसे बता देंगे। जब वो जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार वही छोड़ दिया। उधर राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कानपूंछ का जब ताजा शिकार देखा तो उन्हें लालच आ गया। उन्हें लगा कि ये ताजा शिकार उनके लिए इनाम के समान है। उन्होंने वो सारे शिकार उठा लिए और वापसी को मुड़े। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद। अभी वो कुछ दूर चले होंगे। उन्हें बहुत प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के तालाब की ओर मोड़ दिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें पानी पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को पानी पीने से मना करने का कारण पूछा। योगी बोले, हे राजकुमारों, यहां का पानी बिना मेरी अनुमति के कोई दूसरा जीव पी नहीं सकता। पर राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए योगी से पानी के लिए विनती करने लगे। योगी ने कहा, यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने नितंबों पर गर्म सिक्के से दागना पड़ेगा। पानी के बिना उनकी गर्दन सूख चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने अपने नितंबों पर सिक्के से दगवाया। फिर पानी पीकर वो रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जानने की इच्छा से भरे राजकुमारी, तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ जमा हो गए। बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर जन्मी इस उत्सुकता को शांत करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधेरे में रखना सही नहीं है। बोले, हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। फिर उन्होंने अपनी आपबीती को संक्षेप में उन्हें बताया। जब उन्हें पता चला कि वो विक्रमादित्य हैं, तो उनके चरणों में गिर पड़े
और अनजाने में हुए अपराध की माफी मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वो उनसे नाराज नहीं है, बल्कि उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों से ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया। अगले दिन सुबह राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल ये कहकर भेजा कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि मना करे तो बोलना कि वो अपने उन शिकारों को केवल दिखा भर दें। जब वो शिकार को दिखाने पर राजी हो जाए और तुम्हें शिकार दिखा दे तो तुम उनसे पूछना कि उन शिकारों के कान और पूंछ कहाँ है। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना बता दी और एक थैला उन्हें थमा दिया। बोले, आखिर में तुम ये थैला उनके सामने पलट देना, फिर मेरे बारे में उन्हें बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी झिझक के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वही परिस्थितियां बनी जो पिछली बार थी, पर अंत में जब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू की तो राजकुमारी ने वो थैला जो विक्रमादित्य ने उन्हें दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। भाभियों ने आश्चर्य से पूछा कि ये सब क्या है। तब राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो कि कल रात तालाब का पानी पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया है। जब भाइयों की पत्नियों ने उनसे पूछा तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास ये कानपूंछ कैसे आए, तो उसने बताया कि वह योगी और कोई नहीं स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने मजाक से कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज ये सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिसे अपाहिज कह रहे हो वो राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में हलचल मच गई। ये सूचना राजा को जब मिली तो वह भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी न हो, ये मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की बुद्धि घूम गई थी। आता आप लोग ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि मैं आपसे नाराज हूं। सब खुश हो गए और राजा को अपने महल ले गए, उनकी खूब सेवा की। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजा ने वहां से विदाई ली और पूरे साजो सामान से राजा ने उन्हें विदा किया। विक्रमादित्य उस राज्य से धन संपत्ति के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सामान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चलें? तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वो लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुंचे तो बहन को भी उसके जासूसों से समाचार प्राप्त हो गया कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने कर्मचारियों से पता किया कि विक्रमादित्य किस स्थिति में है। जासूसों ने बता दिया कि वो पूरे लावलश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राज्य कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनवाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वो भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर वो गौशाला में पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने सूखी रोटियां निकाली जो उस समय बहन ने उनके लिए खाने को भेजी थी, जब उन पर लक्ष्मी रूठ थी। बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन, मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वो वहां से रवाना हो गए। अपने कर्मचारियों से मित्र के घर चलने को कहा। जब वो मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत खुश हुआ। बोला, तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी वो मुसीबत टल गई, ये देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे खुद को भी तुम्हारे यहां रुकने की इच्छा थी। वो विक्रमादित्य को लेकर अपने खास कमरे में पहुंचा। वहां दोनों मित्रों के बीच पुराने दिनों की बातें हुई।
रात को खाने के समय विक्रमादित्य को वही भोजन परोसा गया जहां पर खूंटी ने हार निगला था। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने हर निवाले के साथ हार को उगलना शुरू किया। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन समाप्त किया, रानी का 9 लाख का हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। तभी राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वहां उन्हें खोया हुआ 9 लाख हार टंगा दिखा। राजा आश्चर्य से भर उठे। रानी से बोले कि ये कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा काम मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता, जो दुनिया की तकलीफों को दूर करता रहता है। क्या वह एक छोटे से हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ अपना हार ले लो। रानी को अपने किए गए काम पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से माफी मांगी। बोली, हे राजन, मेरी बुद्धि को उस समय न जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई भी माफी नहीं है, पर मैं चाहती हूं कि आप एक बार मुझे माफ करके मेरी पीड़ा को कम कर सकते हैं। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज्यादा दुखी न हो। वो समय मेरी मुसीबत का था। मुझ पर लक्ष्मी रूठ थी, इसलिए वो सारी घटनाएं घटीं। फिर उन्होंने वो सारी बातें विस्तार में उनको बताई। फिर अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वो अपने राज्य में पहुंचे तो लक्ष्मी नगर के मुख्य द्वार पर ही उन्हें मिल गई। बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी, इसलिए मैंने तुम्हें जो दंड दिए उसके लिए मैं दुखी हूं। क्या बेटा अपनी मां को माफ नहीं कर सकता? विक्रमादित्य लक्ष्मी के पैरों में गिर गए। बोले, हे मां, आप ऐसी बात न करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी विकास हो गया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। विक्रमादित्य के विनम्रता से मां लक्ष्मी बहुत ही खुश हुई। बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है। जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। आशीर्वाद देकर मां लक्ष्मी गायब हो गई। राजा अपने नगर में पहुंचकर सुख से जीवन बिताने लगे।